सरकार दे रही है बेटियों को 55,000 रुपये। राजस्थान सरकार ने गरीब और मजदूर परिवार की बेटियों के लिए एक खास योजना शुरू की है। इसका मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं बल्कि बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत हर योग्य बेटी को 55,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि का इस्तेमाल पढ़ाई, कौशल विकास आदि अन्य ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है। योजना 2023 में शुरू हुई थी और अब 2025 में जारी है। यह कदम समाज में बेटियों के महत्व को समझाने में मदद मिलेगा। योजना का उद्देश्य बेटियों को समाज में मजबूत बनाना है। कई गरीब परिवार अपनी बेटियों की पढ़ाई बीच में रोक देते हैं। कभी कभी उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है। इस योजना से बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है और किसी हुनर में दक्ष हो सकती है। सरकार चाहती है कि बेटियों को बोझ समझने की सोच से समाज से हटे। योजना का असर केवल आर्थिक मदद तक सीमित ही नहीं बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव भी लाना है। योजना के तहत हर लाभार्थी को 55,000 की एक मुश्त राशि मिलती है। यदि परिवार में 2 बेटियां हैं तो दोनों को अलग अलग राशि प्राप्त होगी। यह पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। राशि का उपयोग पढ़ाई, स्किल ट्रेनिंग आदि अन्य ज़रूरी खर्चों में किया जा सकता है। डीबीटी के जरिए भुगतान पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से होता है। इस योजना से लाभार्थी आर्थिक सुरक्षा मिलती है। योजना गरीब और श्रमिक परिवार की बेटियों के लिए बनाई गई है। आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है। पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। योजना में पढ़ाई और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। केवल पात्र परिवार ही इसका लाभ उठा सकते हैं। यह योजना बेटियों की सोच और समाज में उनकी भूमि को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित है। लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। महिला या लड़की अविवाहित होनी चाहिए और उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। माता पिता कम से कम 1 साल से श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकृत होने चाहिए। परिवार में केवल 2 बेटियों को ही योजना में शामिल किया जाएगा। बेटियां कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। लाभार्थी को आवेदन के समय कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 8वीं पास मार्कशीट शामिल है। इसके अलावा श्रमिक पंजीकरण कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी भी जरूरी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना आवश्यक है। सही दस्तावेज जमा करने से आवेदन जल्दी और सुचारू रूप से प्रक्रिया में आता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।